लोग यहां मरना नहीं चाहते, वहां लोग मरना चाहेंगे। ये भी याद रखो, यहां लोग कोई भी मरना नहीं चाहता। लिख लो मेरी बात। हर इंसान की जो है ये पलकें पूरी गिर जाती है, दिखाई नहीं देती है, तब भी जो है वो चाहता कि मैं और कुछ दिन जी लूं, मैं और कुछ दिन जी लूं। लंबी जिंदगी की तमन्ना करता है इंसान। यहां मरना नहीं चाहता, वहां मरना चाहेगा। रब कहेगा यहां तुझे मौत नहीं आएगी, और तू यहां मरना नहीं चाहता, तुझे यहां मौत आएगी। अल्लाह अकबर। तू इधर से जाना नहीं चाहता, लेकिन तुझे जाना ही जाना है, कोई रास्ता नहीं है, बस जाना ही जाना है। मगर वहां से तू जाना चाहेगा, मगर सारे रास्ते बंद होंगे। अल्लाह अकबर। अलैहिम नारुम मुसदा, ऐसी वादी को चारों तरफ से बंद कर दिया। अरे 3.5 किलो नाक में तुम्हारा नेटवर्क, साफ करके आना। इसीलिए बोला झाड़ लो अच्छी तरह से, उंगली करके रगड़ रगड़ की। अरे इधर आया, कुछ लोग आए, सारी दुनिया की खुजली और सारी दुनिया की जुएं तुम्हारी दाढ़ी में आ गई क्या? कुछ लोग आके टोपियां सीधी कर रहे, कुछ लोग आके, क्या है अल्लाह वालों, कुछ लोग आके नमाज। अब मोबाइल का जमाना है, मोबाइल आ गया। बहरहाल मोबाइल तो है ही नहीं, अभी मेरे पास नहीं है। तो फोन पर फोन कर तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अफ़अयीना बिलख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। व क़ाल जल्ल व अला व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा।
अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिकुल कुद्दूस रब्बुल वदूद ने अपने फजलो करम से हमें रमज़ानुल मुबारक के इंतहाई करीब और रमज़ानुल मुबारक के बिल्कुल पास कर दिया है। अब चंद अय्याम के बाद ही इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक रहमत से हम एक ऐसे महीने में दाखिल होंगे जिसके फ़ज़ाइल व बरक़ात समरात अपनी जगह पर मुसल्लम और मुहक्क़क़ है, जिसके पाने की तमन्ना हर जन्नत में दाखिल होने वाले या जन्नत में जाने की तमन्ना करने वाले लोगों की दिल में ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ानुल मुबारक का महीना पा ले। यही वजह है कि असलाफ इकराम रहमहुल्लाह अलैहिम अजमाइन महीनों महीनों पहले दुआएं किया करते थे। आपने पहले भी बहुत सुन रखा है कि तकरीबन 6 महीने पहले रमज़ान की आमद की और रमज़ान सही सलामत पाने की दुआ करते थे, और 6 महीना गुजर जाने के बाद रमज़ान में किए जाने वाली इबादात और इताअत और रियाज़ात के ताल्लुक से, उसकी कबूलियत के ताल्लुक से दुआएं करते रहते थे कि परवरदिगार आलम हमने जो भी कुछ टूटी फूटी नेकियां की है, नमाजें पढ़ी है, रोजे रखे हैं, क़याम किए हैं, तिलावत है, जिक्र है, अस्कार है, सदका है, खैरात है, अल्लाह तो उसे कबूल फरमाए। अल्लाह परवरदिगार से हम भी दुआ करते हैं कि मौला करीम जिस तरीके से अपने फजलो करम से तूने हमें रमज़ानुल मुबारक के बिल्कुल करीब किया है, हमें रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी इबादात पूरे इन्हिमाक के साथ, पूरे तवज्जो के साथ, हुजूर कल्बी के साथ, दिल जमाई के साथ करने की तौफीक अर्ज़ानी फरमा। अब आप गिरामी अल्लाह तबारक व तआला की इसीलिए हम हम्द व शुक्र बयान करते हैं, फलिल्लाहिल हम्दु व लहु शुक्र व सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जैसा कि मैंने कहा था पिछले खुतबे में, और इस मौजू की तकमील आइंदा खुतबात में होंगी, लेकिन चूँकि रमज़ानुल मुबारक के इंतहाई हम करीब पहुँच चुके हैं, इसलिए क़यामत की हैबतनाकियों और हौलनाकियों को हम अभी यहाँ पर रोकते हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तौफीक दी, बाहयात रखी, तो आइंदा खुतबात में हम समाअत फरमाएंगे, सुनेंगे। अभी रमज़ानुल मुबारक का खुसूसी महीना अपने पूरी रहमतों और बरकतों के साथ जलवागर होने वाला है, हमारे ऊपर साया फिगन होने वाला है। उस ज़िमन में हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए और हमें किस तरीके से मुस्तैदी के साथ उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहना चाहिए, इस ज़िमन में चंद बातें और चंद इस्लाही बातें इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह जल्ल व अला शानहू हमें हक सच सही तरीके से कहने, हम सबको सही तरीके से सुनने और कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफीक आसानी फरमा। रमज़ानुल मुबारक चूँकि एक तक़वा और परहेज़गारी में इजाफ़े, सब्र व इस्तिक़लाल में इजाफ़े का और नेकी में बढ़ोतरी का महीना है। आदमी इस महीने में पाक भी होता है, अपनी तत्हीर और तज़किया भी करता है। यही वजह है कि आप देखते हैं जो लोग साल के 11 महीने मस्जिद का मुंह नहीं देखते, जुमा छोड़ के, वो भी आके मस्जिद में बाजमात नमाज अता करते हैं और तकबीर उला के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये इस महीने की खूबी और बरकत है। अल्लाह तबारक ताला उन तमाम लोगों को दायमी मुसल्ली बनाए
और अपने फजल करम से नवाजे। रमजान अल मुबारक का ये महीना जो पूरी वुसअतों और रहमतों के साथ हमारे ऊपर साया फिक्र होने वाला है, उसके लिए सबसे पहले तो हम अपने आप को मुस्तैद करें और सच्ची नीयत के साथ अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत पूरे इन्हिमाक, पूरे तवज्जो, दिल जमई के साथ करें। उसके लिए दुआ भी करें। अपने आप को हर तरह की गिलाजतों से, कपड़े लत्ते जिस्म तमाम चीजों को साफ सुथरा कर ले, जो फितरी जरूरियात है उसको पूरी कर ले। इसी तरीके से अब चूंकि अय्याम करीब है, तो जब रमजान से बिल्कुल अय्याम करीब होते हैं तो आदमी को रोजे का एहतमाम नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी सुना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कसरत से रोजे रख दिए और फिर आगे चल करके अगला महीना बीमार पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को पूरी तरह से तैयार इस तरीके से कर ले कि आने वाले महीने हम किसी भी तरीके से सुस्ती और गफलत में ना पड़े, हम अपने वक्त को जाया न करें। जो काम रमजान में होने वाले हैं और अगर वो अभी पॉसिबल है तो आदमी को उसे निपटा लेना चाहिए, ताकि वो वक्त जो अभी खाली में हमारा वक्त जाया हो रहा है, उस वक्त, इस वक्त को, वो काम हम अभी करके जो वक्त बचाएंगे उस वक्त को अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगाएंगे। रमजान मुबारक के महीने की आमद से पहले पहले हर आदमी सच्ची तौबा करने, बारगाह रब्बुल इज्जत में ये अहद करे कि परवरदिगार, अगर तूने हमें ये मौका एक बार अता कर दिया तो आइंदा हम तेरे दर से रुख नहीं फिरेंगे, तेरी इताअत से दूर नहीं होंगे। इस तरह करे तो आदमी के लिए ये जो रोजे, नमाज और सारी चीजें हैं, उसके कबूलियत में कोई दाग और कोई धब्बा नहीं रह जाता। वरना अगर दिल में वही बैठाया हुआ है कि आया गया किस्सा खत्म, तो कबूल होगी कि नहीं होगी इबादतें वो जाने जिसकी इबादत हो रही है, हम क्या जाने। हम तो यही कहेंगे जो महज इसलिए आएगा कि बस चलो एक महीना है, गुजार लेंगे, खा पी लेंगे, मजे कर लेंगे। अब ऐसे आदमी की तो यकीनन कबूल नहीं होगी, ऐसे आदमी की इबादत यकीनन कबूल नहीं होगी। बहरहाल आज इधर तफसील में मेरी जाना नहीं चाहता, चंद नमाज के मसाइल हम आपके गोश गुजार करेंगे, इसलिए कि एक ऐसा महीना आने वाला है कि उसमें हमारी तमाम तर इबादतें पूरे कमाल के साथ होनी चाहिए। ये तो हर दिन, हर अय्याम, हर लम्हे, हर घड़ी हमारी जो भी इबादतें पूरे कमाल के साथ होनी चाहिए, उसमें कमी और कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक बहाना है कि उस बहाने से हम उन बातों को रखें और अपनी जो कोताहियां और खामियां हैं उसकी इस्लाह कर लें, बस ये एक बहाना है। वरना नमाज रमजान में हो चाहे गैर रमजान में, उसी तरह पढ़ना है। यह अलग बात है कि इन्हिमाक और तवज्जो और ज्यादा से ज्यादा वक्त रमजान में आदमी इबादत में लगाता है, ये अलग बात है। मगर नमाजें तो उसी तरह से है, तिलावत वही है, क़याम वही है, रुकू वही है, सुजूद वही है। बस थोड़ा फर्क है कि लंबी नमाजें हो जाती है और आम दिनों में जो तहज्जुद पढ़ते हैं वो लंबी पढ़ते हैं, तो उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इबादत वही है, दर्जात बढ़ा दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कीमत बढ़ा दिया होता है। तो जाहिर सी बात है, जब कीमत बढ़ करके लगेगी तो उसको संवारना भी जरूरी है, संवारना भी जरूरी है। सबसे पहले तो इंसान जो मुसलमान है उसे दायमी नमाजी होना ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को ईमान कहा है। और जब मुसलमान है ईमान वाला, तो उसके पास तो नमाज होगी, कम से कम नमाज होगी 5 वक्त की, कम से कम। और नहीं है तो अपने आप से पूछे कि वो कौन सा मुसलमान है। वो हमसे ना आके पूछे, ना किसी और से पूछे, वो अपने आप से पूछे वो किस कैटेगरी का मुसलमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में नमाज को ईमान से तामीर किया, नमाज को ईमान से तामीर किया है। अब
जरूरी हो जाता है कि एक ईमान वाले की जिंदगी में नमाज हो। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकीन, वरकऊ मअर्राकीन, कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, झुकने वालों के साथ झुक जाओ। झुकने वालों इधर उधर झुकने नहीं, अल्लाह के सामने झुकने के लिए कहा, अल्लाह के सामने कमर फोल्ड करने के लिए कहा। वरकऊ मअर्राकीन, नमाज की हमारी जो कैफियत है वो मनमानी वाली है। अल्लाह तबारक तआला ने कहा फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ अस्सलाह वत्तबउ शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। ना खरफ लोग हैं, ना अहल लोग हैं, गुनहगार बदबख्त हैं जो नमाजों को जाया करते। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ अस्सलाह, अपनी नमाजों को जाया करते, ना खरफ लोग हैं। वत्तबउ शहवात, शहवात के पीछे पड़ के, दुनिया के पीछे पड़ के, अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ के। जाहिर सी बात है, जो अपनी मर्जी की इबादत करे, जो अपने मन की माने, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, जो हवा की पैरवी करे, हवा बोले तो वो चलने वाली हवा नहीं, हवा के माने ख्वाहिश, दिल ने जो कहा उसके पीछे चले। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, ये वादिये ग़य में जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह, सबसे पहले हमारे मुसलमान होने के नाते अपने नमाज का जायजा लेना चाहिए। फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, सुस्ती का इलाज करना चाहिए। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। सुस्ती का जायजा लेना चाहिए कि हम नमाज तो अब पढ़ रहे हैं, पहले तो ईमान, मुसलमान है, कम से कम मुसलमान तो है। चलो कभी रोजा नहीं रखे, नमाज नहीं पढ़े तो क्या हो, बिल्कुल उसी तरह कह रहे बदबख्त, क्या हुआ हमने सहरी नहीं किया तो इफ्तारी भी ना करो, इतना कमतर तो मुसलमान नहीं हो, है ना। कम से कम इतना बड़ा तो मुसलमान है कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते, मुसलमान तो है ना। बहरहाल ऐसे मुसलमान का क्या मर्तबा है वो आप खुद जानते, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, सुस्ती का जायजा ले कि उसकी इबादत में हिमात और चुस्ती कितनी है, उसकी इबादत में चुस्ती कितनी है। अल्लाह नमाज पढ़ रहा है, दिल कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने का एक अलग ही अंदाज है, पढ़ रहा है। अल्लाह ने कहा पढ़ रहा है, ठीक है पढ़ रहा है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, मैंने पहले भी बतलाया, इमाम इब्न कसीर अलैहिर्रहमा ने इस आयत करीमा सूरा अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन के फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून के इस आयत करीमा की तफसीर में जो एक रिवायत बयान करते हैं कि वैल उस वादी का नाम है जहन्नम में, उस जगह और उस डिपार्ट का नाम है, उस एरिया का नाम है, उस कोठरी का नाम है जिस कोठरी से खुद जहन्नम रोजाना 400 मरतबा पनाह मांगती है। हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर अलैहिर्रहमा ने इस आयत करीमा की तफसीर में यह बात लिखी। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 400 मरतबा ही कहती है कि परवरदिगार हमें इससे बचा ले। ये कौन कहती है? जहन्नम कहती है, कोई इंसान नहीं। वो जहन्नम, जिस जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार किया अपने फासिकों, फाजिर और गुनहगार बंदों के लिए, फुस्साक के लिए, फुज्जार के लिए, कुफार के लिए, वो जहन्नम कहती है अल्लाह इस हिस्से से मुझे बचा ले, परवरदिगार इससे बचा ले, परवरदिगार इससे बचा ले। आप तसव्वुर कर सकते कि जिस जहन्नम को अजाब के लिए ही बनाया है, वो जहन्नम खुद अपने बाज हिस्से से कहे कि परवरदिगार इस हिस्से से बचा ले, तो उसकी खौफनाकी का अंदाजा लगाओ और तसव्वुर करो कि ये कितना खतरनाक अमल होगा, कितनी खतरनाक जगह होगी। तो बस उसी जगह में सिर्फ उन नमाजियों को डाला जाएगा जो कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, मौका मिला तो पढ़ लिया, दिल किया तो पढ़ा,
दिल किया तो सो गया, बस उसी के लिए, बाकी दूसरे लोगों के लिए नहीं है। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। अब आप अपना हिसाब लगा लें, हमें वो कहने की जरूरत नहीं है कि भाई हम उधर जाना चाहते हैं, वो कोठरी में जाना चाहते हैं, जहन्नम में नहीं। जहन्नम के अंदर जो कोठरी है, जिसे जहन्नम भी कहते हैं कि परवरदिगार इससे मुझे बचा ले, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जब चाहे नमाज पढ़ें, दिक्कत कुछ भी नहीं है। आप जब चाहे छोड़ें, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आपको मजा आ रहा है तो पढ़े, नहीं मजा आ रहा है तो छोड़ दे, बस कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। लेकिन याद रखिए, आपके लिए सेपरेट रूम बना रहेगा वहां पर, जिस रूम की अभी मैंने इतनी तारीफ की, जिस रूम के बारे में मैंने अभी रिवायत आपके सामने पेश की है, उसी में जाना पड़ेगा। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ये कौन नाम होंगे जो वैल में जाएंगे, कौन लोग? इसीलिए इसका माना जो है, मुतरजिमीन ने, तर्जुमा करने वालों ने कहा कि हलाकत है, बर्बादी है। आदमी हलाक होता है तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि यानी पूरी तरह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके परखच्चे उड़ जाते, मर जाता है। लोग देखते अल्लाह अल्लाह, इसकी लाश की क्या बन, इसकी लाश की क्या कैफियत। लेकिन वहां वो कैफियत तो होगी मगर इंसान मरेगा नहीं। एक प्रॉब्लम ये भी है, लोग यहां मरना नहीं चाहते, वहां लोग मरना चाहेंगे। ये भी याद रखो, यहां लोग कोई भी मरना नहीं चाहता। लिख लो मेरी बात, हर इंसान की जो है ये पलकें पूरी गिर जाती है, दिखाई नहीं देती है, तब भी जो है वो चाहता है कि मैं और कुछ दिन जी लूं, मैं और कुछ दिन जी लूं। लंबी जिंदगी की तमन्ना करता है इंसान। यहां मरना नहीं चाहता, वहां मरना चाहेगा, कहेगा यहां तुझे मौत नहीं आएगी, और तू यहां मरना नहीं चाहता, तुझे यहां मौत आएगी। अल्लाह अकबर। तू इधर से जाना नहीं चाहता, लेकिन तुझे जाना ही जाना है, कोई रास्ता नहीं है, बस जाना ही जाना है। मगर वहां से तू जाना चाहेगा, मगर सारे रास्ते बंद होंगे। अल्लाह अकबर। अलैहिम नारुम मुसदा, ऐसी वादी को चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, संदूक के माने, बक्से के माने। और फिर क्या होगा? उसी में इधर से गिरेगा, उधर पड़ेगा, इधर। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो ये वो नमाजी है जिसको अब आप खुश नसीब कहें या बदनसीब कहें, या आप अपने आप को उन खुश नसीबों में शुमार करें जो वाइल में जाएंगे। हैं? अगर आप शौक से वो काम करना चाहते तो यकीनन आप खुश नसीब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐसे बदबख्तों को अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दो। तो जब खुशखबरी है तो फिर आप खुश नसीब है। जो ऐसी हरकतें करता है फिर तो वो खुश नसीब हुआ। तो ऐसे खुश नसीब ना बनो कि ऐसी खतरनाक वादी में तुम्हें दाखिल कर दिया जाए। और ये वो लोग होंगे जिन्होंने नमाजों को जाया किया, नमाजों को कभी दिल में आया तो पढ़ा, लोगों के साथ हुआ तो पढ़ा, तन्हाई में रहा तो छोड़ा। कुल मिला जुलाकर खुलासा कलाम दो लफ्जों में, नमाज में सुस्ती करने वाले लोगों के लिए वो वादी है सेपरेट, है कहते ना सेपरेट अरेंजमेंट फॉर लेडीज, नहीं फॉर सुस्तक लेजी, है सेपरेट वहां इंतजाम हो रहा है। आइए 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 सुस्तरो, आओ आ जाओ, यहां तुम्हारे लिए हार्दिक स्वागत है। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर करो, मैं इतना खींच इसलिए रहा हूं कि तसव्वुर में लाओ कि हमारी सिर्फ इतनी अरे ऐसे ऐसे जवान जो हाँ दीवार मारे तो तोड़ दे, एक ही हाथ में मारते देखता हूं, एक से एक वीडियो आते रहता, आदमी मारता भरा भर तोड़ता है। अरे 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट सही तरीके से तुम झुक गए, खड़े हो गए, रुकू कर लिए, सजदा, क्या बिगड़ जाएगा यार, क्या बिगड़ जाएगा। मगर यहां बात वो नहीं है। बात जो नमाजों के पाबंद नहीं है उन खुश नसीबों को यह समझना चाहिए कि कम से कम ऐसे बदबख्तों को अल्लाह ने अपने हुजूर कोई जगह नहीं दी है। अब देखते हैं कोई बड़ा मिनिस्टर आता है, लीडर आता है,
है तो उसके करीब किसी को ऐसे एरू गेरू नथु खेरू की तरह दिखे, जरा लोकल एकदम बी क्वालिटी का लगे, मेला झोला कपड़ा, चल उधर चल उधर, तो इधर नहीं आना। काहे के लिए? ये मिनिस्टर साहब है, ये बड़े साहब है, ये हजरत है, ये फलान है, इसलिए ये बड़े नजीफ आदमी है, साफ सुथरे बाइज्जत के साथ। तुम कैसे आ सकते हो लल्लू, चल उधर चलो। भागाते हैं ना, सबने देखा होगा, भागाते हैं। जब ये जिसके पेट में गंदगी है, अल्लाह वालों, जिसके पेट में गंदगी है, खाली मैला कपड़ा पहन करके आ जाए। बाज दफा दावतों में कोई मेले झोले पहन के चले गए, घर से दावत रहे मगर लोग मशकूक निगाहों से देखते, लगता है कि ये बगैर दावत में आ गया खाने के लिए। जिसके पेट में गंदगी है, अगर एक इंसान अगर मेले झोले कपड़े पहन करके आ गए, उसे ठहरने की इजाजत नहीं। तो जरा तसव्वुर करो, हाय हाय, जिसने तमाम पाकबाजों को पैदा किया है, जिसने तमाम पाकबाजों को पैदा किया है, जो सुभान अल्लाह हर कमियों खामियों से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला बुलंद वाला है, उस अल्लाह के सामने अगर किसी को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, तो अब वो अपने आप को तसव्वुर करे कि वो कौन है। जब एक लीडर के पास एक मेले झोले आदमी को नहीं खड़ा होने दिया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई है, उस बदबख्त से अल्लाह तबारक व तआला सख्त नफरत करता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो उसे ऐसी पाकीज़ा और शफाफ जगह में खड़े होने की तौफीक नहीं दी, इसीलिए तौफीक नहीं दी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो, मैं कुछ कहने नहीं जा रहा हूं, मैं किसी को काफिर, फासिक, फाजिर, मुर्तद, मुझे जरूरत नहीं। मैंने दलाइल रख दिए, प्रूफ रख दिए, आप मुशाहिदा कर लो, समझ लो। अकल अल्लाह ने दी है, भेजा दिया है, शोर दिया है, धड़कता दिल दिया है, आंखें दिए, समातें दिए, सब दिया। और समझो तुम कि तुम कौन और क्या कर रहे हो। अगर अल्लाह ने तुझे अपनी मस्जिद में आने की तौफीक नहीं दी, अपने हुजूर खड़े होने की तौफीक नहीं दी, तो साथ जाओ कि तुम बदतरीन खलाइक में सो। ये जमीन और आसमान के माबैन जितनी भी मखलूकात है, हर मखलूकात अपने अपने अंदाज में अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, हर मखलूकात अल्लाह की इबादत करती है। मुफस्सिरीन इसीलिए लिखते हैं, एक इंसान दूर है इबादत से, है एक जानवर जो बाहर चल रहा है उसको देख के ओ करके भगा देता है, लेकिन इस बंदे को पता ही नहीं है कि वो जानवर भी अल्लाह की इबादत में, तस्बीह में है। अल्लाह, इसे पता नहीं, और ये इबादत उसे खाली जिंदगी लेके फिर रहा, ये तो उस बदतरीन जानवर से भी बदतर हो गया ना। जबकि इंसान को तो अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है, और अगर ये उससे हट जाए तो फिर उस कुत्ते को जिसको हाड़ी हाड़ी करके भगाते हो, उससे तुम अफजल हो सकते हो। अब देखो मैंने क्या कहा, मैं फैसला नहीं करूंगा, मैंने दलाइल रख दिया, अब आप समझे। तो अपने आप को कितना मुअज़्ज़ज़ बनाया अल्लाह ताला ने, आपको बनाया, उस लेवल में रहो यार, उसको अपनाओ जो तुम्हें इज्जत दिया है। अपनी इज्जत क्यों खाक में मिला रहे हो यार? और इंसान उस वक्त तक इज्जत नहीं पा सकता, हकीकी इज्जत, जब तक कि वो तमाम इज्जत वालों को पैदा करने वाले के सामने अपने आप को झुका ना दे। अल्लाह अकबर। बात सुनो, तो ये नमाज है, इसकी हिफाजत हमारे लिए जरूरी है। एक जिम्नी बात थी जो आई, नमाज की हिफाजत हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो फिर मैंने ये जो बातें रखी है उस कैटेगरी में हम जा सकते हैं। अब है नमाज की हिफाजत। नमाज में सुस्ती, आमतौर पर हम आते हैं जैसे आड़े तेड़े वज़ू किया, आगे नमाज, और इदा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब ये नमाज में खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, सारी दुनिया से गाफिल है। अरे अल्लाह वालो, तो अपने बाप के सामने खड़े होते हैं तो चौकस और मुस्तैद होते हो, अपने उस्ताद के सामने खड़े होते हो तो बाअदब खड़े होते हो। उस्ताद तो दूर की बात है, किसी जो है तुम्हारे समाज के बड़े आदमी के, किसी लीडर के पास खड़े होते
लगता है कि तुम्हारा खुदा ही आ गया, एकदम चाक चौबंद चुस्त खड़े होते हो। अल्लाह ही इतना तुम्हें कमजोर नजर आया क्या? तुम्हें तो डरना चाहिए यार, तुम्हें डरना चाहिए। अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसी चुस्ती के साथ करो, इन हिम्मत के साथ करो कि जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। कम अज कम इतना नहीं समझ में आ रहा तो ये तो सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और हर एक एक चीज पर नजर रखा हुआ है। आगे खड़ा है। अब देखो प्रैक्टिकल बताना पड़ता। अरे 3.5 किलो नाक में तुम्हारा नेटवर्क, साफ करके आना, इसीलिए बोला झाड़ लो अच्छी तरह से, उंगली करके रगड़ रगड़ के। अरे इधर आया, कुछ लोग आए, सारी दुनिया की खुजली और सारी दुनिया की जुएं तुम्हारी दाढ़ी में आ गई क्या? कुछ लोग आके टोपियां सीधी कर रहे हैं, कुछ लोग आके, क्या है अल्लाह वालों, कुछ लोग आके नमाज। अब मोबाइल का जमाना है, मोबाइल आ गया। बहरहाल मोबाइल तो है ही नहीं, अभी मेरे पास नहीं है, तो फोन पर फोन कर रहा है। अरे अल्लाह वालों, कभी एक बार हो सकता है क्या बार बार तुम्हारा फोन मस्जिद में बज रहा है यार? अल्लाह की इबादत इन हिम्मत के साथ करो। अच्छा ठीक है, चलो गफलत से आ गया, एक बार फोन आया तो अब समझ लो कि दोबारा तुम कट करोगे, वो बंदा करेगा क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है, यानी तुमसे जरूरत है उसको, वो फिर करेगा। एक ही बार में उसको समेट दो ना, बंद करके रख दो। आखिर तुमको अब ऐसा है, बज रहा है 2-2 मिनट, इमाम साहब क़िरात में है, क़याम में, बज ही रहा है, सारे मुसल्लियों का ध्यान, उसकी तवज्जो, छन 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 छन, जो भी बज रहा है बज रहा है। अरे अल्लाह वालों, आ गया, छट से बंद कर दो, रख दो। अब बार बार डिस्टर्ब होने से बेहतर है कि एक बार निकालो। बाद लोग ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे करते, क्या यहां यार अल्लाह के सामने बाअदब खड़ी हो जाओ। एक से एक हरकतें, ये तमाम की तमाम हरकतें हराम है नमाज के अंदर, सब के सब ये हराम है। अगर कभी जरूरत शदीद हो किसी हरकत की, तो यहां तक कि जमाई पर आदमी कंट्रोल है। जमाई बोले तो वो बेटी का शोहर नहीं, वो जमाई राजा वो भी होता है ना, वो जमाई बोले तो वो नहीं, बेटी का शोहर। ये पूरे 48 के 32 है ना, 32 के 32 50 के जितने दांत है, सड़ा गला, लाल पीला, हाँ, सब के सब दिख रहा है। काहे के लिए भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमाई आए, जब तुम्हारे मुंह को फाड़ने वाले जमाई राजा आए तो उसको दबा दो, कस के, आने मत दो, पहले उसको रोको। हाँ कर रहा, जबरदस्ती ऐसा नहीं करना, उसके कई मुफसदात हैं। तो नमाज में कई एक हरकतें ऐसी हो रही है, और नमाज में ये भी हरकतें हो रही, इमाम से पहले उठने का, बैठने का, रुकू सजदे में जाने का, ये नमाज, इधर उधर देखने का। अरे ये क्यों नहीं डर रहे हो कि आसमान की तरफ अगर तुम देखे तुम्हारी निगाहें उचक ली जाएंगी, तुम्हारी निगाहें उचक ली जाएंगी। ऐसी हरकतों से अपनी नमाजों को पाक करो, वरना तुम्हारी नमाज बर्बाद। आया नमाज पढ़ने, क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, सही तरीका तो नमाज का यही है कि आदमी आए पूरे मुस्तैदी के साथ, सख्ती के साथ खड़े हो, टाइट खड़े हो। एक पैर से लड़का हो ऐसा, अब हाथ यहां बांधने का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, हजरत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, आपको देखा, रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधा। बहरहाल ये तो एक मसला है, इसमें बाज लोगों ने बाज जाली और ज़ईफ रिवायतों को लेकर के यहाँ बांधना शुरू कर दिया, यहाँ बांधना शुरू कर, ये सब देखो ज़ईफ रिवायतें जो मैंने पहले भी बयान किया है। मगर कहने का मतलब ये पूरे मुस्तैदी के साथ अल्लाह अकबर कहे, कंधे तक या कान के लो तक, यहां तक लाना नहीं है, बस ऐसे या ऐसे, हाँ यूं कर ले, यूं कर ले, या यूं कर ले। अब बात लोग यही सीने पर हाथ बांधने के नाटक करके यहां तक ले आते। काहे के लिए कर रहे हो भाई? नमाज में चुस्ती पैदा करो,
जब हदीस पाक है, तुम सलफ के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करने वाले हो, करो। यहां काय बांधे हो? सीने पर तुम बांधने के कायल हो तो यहां बांधो। ये सब सुस्तियां जो है बहरहाल नमाज को, नमाज के अज्र में कम कर देने वाली चीजें हैं। नमाज के अज्र, रफुल यदैन करना, किसको हाँ करे भैया, किसको हाँ करा है? सही बुखारी के अंदर मौजूद है हदीस पाक के कान की लौ तक या कंधे तक हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला, कई एक सहाबा से हाँ रफुल यदैन करे, ऐसा ऐसा करे, यूं करे, यूं करे, अल्लाह अल्लाह। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, नमाजों की हिफाजत करो, नमाजों में बेजा हरकतें मत करो, नमाजों में बेजा हरकतें मत करो, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, नहीं तो ये नमाज तुम्हारी बातिल हो जाएगी। रुको सुजूद को, रुको सजदे में, जवान जवान बच्चे, अरे क्या कमर में कैसे दर्द पाले हो यार। हाँ, अल्लाह। कुछ लोग तो एकदम गुलाटियां मारने की तरह जमीन में, नहीं भाई, पूरे हाथ को सीधा करो, यूं इसको अच्छी तरह से पकड़ो और पीठ को बिल्कुल सीधी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसमें पानी रखा जाए तो अटक जाए वहीं पर, ऐसे खड़े रहते हैं। तो गरज ये कि रुकू रहे चाहे सजदा रहे। अच्छा कुछ अल्लाह अल्लाह, अच्छा कुछ लोग ऐसे, कहां खड़े हो भैया, कहां खड़े हो, मन में क्या सोच रहे हो? कश्फ हो रहा, इल्हाम हो रहा है तेरे ऊपर। ला यज़ालु लिसानु का रतबा मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। क्या पढ़ रहे हो? किसको पता है? पढ़ने का मतलब यह है कि, बल्कि शारिन हदीस ने लिखा है कि बाकायदा जुबान और होंठ हिलना चाहिए अल्लाह के जिक्र में। अरे जाहिर सी बात है, जब जबान हिलेगी तभी तो अल्लाह के, तभी तो जबान गीली रहेगी। क्या पढ़ रहा है? बंद करके जबान को हरकत दो, अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमान मालिक सुभान रब्बियल। उसके बाद रुकू सुजूद जैसे तैसे। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्वअन्नास सरका, कहा कि सबसे बदतरीन चोर, एक तो चोर है, एक तो का सबसे खतरनाक चोर वो है। कहा कि कौन है? जो नमाज में चोरी करता है। साहबा ने कहा अरे कैफा यसरुकु सलातो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफा यसरुकु सलातो, कैसे लोग नमाज में चोरी कर रहे हैं? कहा कि ला यतिम रुकुअहु वला सुजूद, रुकू और सजदे मुकम्मल नहीं करें। क्या सौ कर रहे हो? कम से कम इत्मीनान से कम सबसे कमतर सजदा वो है जिसमें कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा जाए। क्या अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। एक एक कलिमात को सही से कहो, और कम से कम माना नहीं जानते हो तो कलिमात किस तरह अदा कर रहे हो, कितने बार अदा कर रहे हो, उस पर तो निगाह रखो अल्लाह वालो, उस पर तो निगाह रखो। काहे आड़े टेढ़े नमाजों की हिफाजत करो। किस्सा मुख्तसर, देखो लिमिट क्रॉस कर गया। बहरहाल तो खुलासा कलाम यह है कि रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, नहीं आने वाला रहता था तब भी हमारी नमाजों की जो हिफाजत है उसको पूरी तरह से करनी चाहिए थी। अभी चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है जो वाकई काबिल गौर है, वाकई काबिल गौर है। अपनी नमाजों की हिफाजत करें इस तरीके से। और ये नमाज में हरकत वाली बात मैं फिर एक बार कहता हूं, नमाज में जैसी तैसी हरकतें, एक बार खड़े हो जाए, हाँ कभी कभार भाई पैरों में कोई आदमी की तकलीफ होती है तो टसमस थोड़ा हो सकता है, मगर बार बार घुमा फिरा के सामने वाले बेचारे को परेशानी, उसको भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो अल्लाह के हुजूर आप खड़े हैं, आप ये समझें कि तमाम कायनात के सबसे पावरफुल बादशाह शहंशाही आजम के साथ हम खड़े हैं। अब कैसे खड़े होना चाहिए आप वो जान लें। खुशू और खुजू, दिल दिमाग जहन नजर फिक्र सब उसकी तरफ हो रहो, और फिर जो है पूरे मुस्तादी के साथ खड़े हो जाओ। ऐसे लंगड़े लूले मत खड़े रहो कि अल्लाह तबारक व तआला कल चल करके तुम्हारी नमाज मुनाफिकों की नमाज में शामिल कर दिए तो भी गए, और नहीं तो वो जो अभी मैंने वो रूम बताया ना, वो रूम जो सेपरेट सुस्तरों के लिए बनाया गया है, तो कहीं उसमें न चले जाओ। अल्लाह जल्ल व अला शानहू सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला करीम हम सब गरीबों की नमाजों की हिफाजत फरमा, अल्लाह किताब और सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम नमाज अदा करते हैं
देखो दुनिया के तमाम सही तरीन, यहाँ तक कि हनफी उलमा मुहद्दिसीन ने, हनफी शारीन हदीस ने भी खास तौर से रफुल यदैन के ऊपर और इसी तरीके से आमीन के ऊपर और इसी तरीके से सीने पर हाथ बांधने के ऊपर हनफी उलमा भी इस बात के कायल हैं। और जाहिर सी बात है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुआफिक आपकी नमाज नहीं होती है तो फिर आपकी नमाज की गारंटी आप ही लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ले सकते हैं, ना कोई और ले सकता है। अल्लाह जल्ल शानहू सुब्हानहू व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुआफिक जिस तरीके से नमाज नाजिल हुई है उसी तरीके से हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा। छोटी बड़ी कोताहियों को परवरदिगार आलम दरगुजर फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।